कमेंट में कीजिएगा। दूसरी बात, आपके पास पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए। अब आर पार, पार मतलब इस पार से उस पार। दर्शी का मतलब हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो पीडीएफ लेने के बाद अरे फोन में पड़ा है, कौन प्रिंट कराए क्या? समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? फोकस बोलेंगे। और यह खुशखबरी आप सभी के लिए साथियों कि मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रजेश स्टडी अड्डा। साथियों आज आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर लेंस हो, जिसके अंदर लेंस हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरूर मैं आशा करता हूँ समझ में आएगा। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो मेरी और भी आशा है कि आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को अगर जो चीज आपको समझ में आएगी उसे कमेंट में कीजिएगा। दूसरी बात, आपके पास पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक्स का नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बताएंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ लेंस की एक महत्वपूर्ण वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले ये लेंस क्या है, लेंस क्या है, देखिए टॉपिक लेंस का ही है तो शुरू करेंगे लेंस से। तो देखिए लेंस है क्या, तो लेंस क्या है देख लीजिए। लेंस कोई एक ऐसा इस आकार का लेंस हो सकता है, इस आकार का लेंस हो सकता है। तो अगर इसमें एब्जॉर्ब करें आप लोग तो एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया, मतलब क्या हो गया, दो तल हो गया, दो पृष्ठ हो गया, दो टुकड़ा हो गया। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं दो गोलीय पृष्ठ। क्या? दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो हम लोग इसे अगर डिफिनीशन लिखाना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो चलिए डिफिनीशन की ओर चलते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे साथियों। लेंस किसे कहते हैं? लेंस बहुत ही आसान भाषा में आपको लिखवाऊंगा। लिख देखो, एक एक दो पृष्ठ हो गया, लिख लेंगे दो। फिर क्या गोल है तो लिखेंगे दो गोलीय। क्या लिखेंगे? दो गोलीय पृष्ठों, लिख लीजिए दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी, क्या? पारदर्शी माध्यम को, दो गोलीय पृष्ठ से या दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस, याद रखिएगा, क्या? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और याद रखिए इस टॉपिक से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हर साल एमसीक्यू आते हैं, हर साल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर लेंस इंक्लूड होता है। तो देखिए लेंस किसे कहते हैं? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से या दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लेंस है क्या, और दूसरा सवाल ये उठ सकता है आपके माइंड में, ये पारदर्शी माध्यम क्या होता है? हमने तो कभी सुना नहीं। काहे नहीं सुना भाई? आपने इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी, पार मतलब आर पार, पार मतलब इस पार से उस पार। दर्शी का मतलब दिखाई पड़ना, याद रखिए। पार का मतलब आर पार, दर्शी का मतलब दिखाई पड़ना। तो जिससे हमको आर पार दिखाई देते, इधर से उधर दिखाई देते, उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? इसके एक तल में तुम खड़े हो, एक तल में तुम्हारा दोस्त खड़ा हो, तुम उसे देख लो, वो तुम्हें देख ले, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो आई होप आपको पारदर्शी समझ में आया होगा। अब देखिए लेंस के बाद हम लोग टॉपिक को छेड़ने वाले हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंसों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेंस कितने प्रकार के हैं आप लोग हेडिंग लगाइए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए लेंस दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा साथियों, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं भैया? बता तो दियो लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कौन से? तो लिखिए नंबर एक उत्तल लेंस। क्या लिखिए? उत्तल लेंस। क्या?
नंबर एक उत्तल लेंस, नंबर दूसरा अवतल लेंस, नंबर दूसरा अवतल लेंस। तो देखिए अभी तक आपने क्या सीखा है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, उत्तल लेंस अवतल लेंस। लेंस किसे कहते हैं, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। पारदर्शी माध्यम में आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो यहाँ तक अगर आपने सीखा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उत्तल लेंस पढ़ने में। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है साथियों जो आपको बहुत ही दैनिक जीवन में काम आता है, जिसका उसको अभिलक्षण होता है। आगे मैं आपको होमेनाई में पढ़ाऊंगा कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। लेकिन इस पाठ में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। लेकिन वर्चुअल लाइफ में होमेनाई चैप्टर के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इन दोनों का वर्चुअल यूज क्या है। तो चलिए बात करता हूँ सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में। तो हेडिंग आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हेडिंग लगा लीजिए उत्तल लेंस। क्या लगा लीजिए, उत्तल लेंस। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर आप लोग सीखने के तौर से आए इस वीडियो पे तो कापी कलम आपके पास होना चाहिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए ये उत्तल लेंस है क्या। पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊंगा, फिर आपको मैं फिगर भी समझा दूंगा। देखिए उत्तल लेंस है क्या, तो कैसे लिखेंगे। पहले हमको इसके द्वारा अगर भैया चित्र आपको पता चले तो जल्दी समझ में आता है, तो मैं चित्र आपको दे देता हूँ। उत्तल लेंस का चित्र ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या होता है, कुछ ऐसा इस प्रकार से होता है। मैं सही तरीके से आपको बना के दिखा देता हूँ, याद रखिए। उत्तल लेंस का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है और एक लेंस आपका और होता है, इस होता है। एक लेंस आपका ऐसे होता है। थोड़ा चित्र में डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन एक चित्र आपका ए नंबर मान लेते हैं, ए से बी मान लो। तो ये जो चित्र है, ये चित्र है, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग इस उत्तल लेंस के टॉपिक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं ये दोनों लेंस कौन कौन से हैं। जिनको भी समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मैं आपको बता दूं ये उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस आप इस फिगर से समझिए क्या है। आपको क्या लग रहा है कि बीच में अगर हम लोग ऐसे बढ़ते जाएं, ऐसे बढ़ते जाएं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, आपको क्या लग रहा है कि नीचे से घटते घटते बीच में गया मोटा, मतलब बड़ा हो गया, फिर घटते चला गया। मतलब बीच में क्या है, सेंटर पॉइंट इसका क्या है, मोटा हुआ है। क्या मोटा है, किनारों पे क्या है, पतला है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, लिखिएगा वे लेंस। क्या, वे लेंस जो किनारों पर, जो किनारों पर पतले, जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे, तथा बीच में मोटे होते हैं, बीच में मोटे होते हैं। वे लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें याद रखिएगा साथियों, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। वे लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये जो चित्र नंबर ए है, आपका चित्र नंबर ए है, ये आपका उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस। अब जो ये बी है वो क्या है, तो इसके लिए थोड़ा एक लाइन और हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए, यदि उत्तल लेंस, यदि उत्तल लेंस में एक पृष्ठ, क्या, एक पृष्ठ समतल, क्या, एक पृष्ठ समतल, या उत्तल लेंस में काट खाली लेंस लिख दो। क्या लिख दो, यदि लेंस में, यदि किसी लेंस में, क्या लिख दो, यदि किसी लेंस में एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा, क्या, दूसरा तथा दूसरा उत्तल लेंस है। क्या, दूसरा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है कहते हैं, तो उसे समोत्तल लेंस
कहते हैं, तो उसे समोत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस क्या है? वे लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। चित्र नंबर ए याद रखिएगा साथियों, चित्र नंबर ए ऐसे आपका होता है उत्तल लेंस, ऐसे होता है साथियों, ऐसे। ए क्या है? ए जो आपका है ये साथियों डी आकार का होता है, हल्का, ये थोड़ा याद रखिएगा, ऐसे होता है। ये आपका होता है समोत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है साथियों? समोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। मतलब एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो ऐसे लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये चित्र आपका समतलोत्तल का है, ये चित्र आपका किसका है? तो भाई साहब ये चित्र आपका उत्तल लेंस का है। अभी तक आपने जो सीखा बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लेंस का दूसरा पार्ट जो है अवतल लेंस। इस लेंस के बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने देखा है और जो भी अच्छा लगा तो कमेंट में कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अवतल लेंस। अपनी कॉपी जो आपके पास है भाई कॉपी होनी चाहिए। अगर कॉपी पेन नहीं है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं भैया तो कब तक दोबारा आके वीडियो को देखते रहोगे? फिर एक ही वीडियो को देखोगे, मेरी और वीडियो नहीं देखोगे। तो सारी वीडियो को देखना है, तो इसलिए नोट्स बनाना है और नोट्स बनाइए। बहुत लोग कहते हैं सर आप पीडीएफ देने के लिए बात कर रहे थे, पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे? भैया पीडीएफ भी देंगे, भैया पीडीएफ भी देंगे। लेकिन बहुत लोग को मैं देखा हूँ पीडीएफ लेने के बाद अरे फोन में पड़ा है, कौन प्रिंट कराए, कौन लिखे? तो भैया फोन में पड़े रहने से काम नहीं चलता है। जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा ना उसे तो नोट्स में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप नोट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कमेंट में बताइए, तभी मैं आपको पीडीएफ दूंगा। हर एक चैप्टर का पीडीएफ मेरे पास है साथियों। बहुत ही सुंदर राइटिंग में मैंने उसे लिखा, खुद से लिखा है। काफ़ी सारे मैंने 6 से 7 महीने एक टॉपिक से मैंने रिसर्च किया है। काफ़ी सारा समय मैंने लगाया है एक पार्ट के पीछे। बहुत अच्छा मैंने उसे डिफाइन भी किया है। तो नोट्स कब फायदा करेगा? जब आप उसे खुद से लिखेंगे साथियों। मेरा लिखा हुआ नोट्स खाली पढ़ने से फायदा कब करेगा? जब उसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए समय गंवाते नहीं हैं और लिखते हैं अगला टॉपिक अवतल लेंस। क्या होता है साथियों? अवतल लेंस। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगा, लाइव में जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, लाइव में जितने लोग एंजॉय करेंगे, पढ़ाई भी एक एंजॉय है मेरे साथियों। तो एंजॉय कब करेंगे? जब आपको जानकारी होगी। तो उसको नोट्स जरूर बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अवतल लेंस किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। बस अवतल लेंस के लिए मैं आपको कैसे बता दूं, एक चित्र बता दो, उसके चित्र बनाने के बाद आपको जल्दी समझ में आएगा। अच्छा, ऐसे जो लेंस होगा वो अवतल होगा भाई साहब, और जो ऐसे लेंस होगा मतलब इस डिजाइन पे किसे बोलते हैं साथियों? सम किसे कहते हैं? कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए समय न गंवाते हुए इस काम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसे जरूर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ अवतल लेंस किससे कहते हैं। तो पहले यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ चौड़ा है, बीच में पतला, वहाँ चौड़ा। तो इसी तरीके से इसका विपरीत कर दो, लिख दो वे लेंस। क्या याद नहीं करना है? चित्र याद रखिएगा। ये परिभाषा याद कब तक करोगे? तरीका सीखो कैसे परिभाषा लिखी जाती है। तो लिखिए वे लेंस। क्या? वे लेंस जो किनारों, क्या? वे लेंस जो किनारों में मोटे, मोटा भाई किनारों में मोटे तथा बीच में पतले होते हैं, बीच में पतले होते हैं। हाय दो बार क्या लिख रहा भैया? उन्हें याद रखिएगा, उन्हें कौन सा लेंस कहते हैं बच्चों? उसे अवतल लेंस कहते हैं। उन्हें अवतल लेंस, उसे अवतल लेंस कहते हैं। मेरी बातों का विशेष ध्यान दीजिए, राइटिंग वाइटिंग में न जाओ भैया, कॉपी कलम ने बोर्ड है। अवतल लेंस कहते हैं। आगे देखिए, आगे एक टॉपिक इसमें छिड़ा हुआ है, छिपा हुआ, मान लो ये इसका लेंस है। इस लेंस को क्या कहेंगे? तो लिखेंगे
एक पृष्ठ यदि एक पृष्ठ समतल क्या तथा दूसरा अवतल हो क्या, एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा अवतल हो तो ऐसे लेंस को समतल अवतल लेंस कहते हैं। क्या? समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस कहते हैं। समतल अवतल लेंस कहते हैं। साथियों ये बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीजें अलग अलग कभी कभी पूछ सकता है। खाली कभी कभी पूछेगा उत्तल लेंस किसे, तो खाली आपको पूरा मत लिख के आओ। हम देखो तो एक में दो काम बता रहे भैया, सिखा रहे हैं। तो वे लेंस जो किनारों पे पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। बस इतना छोड़ दो, तुम्हारा 2 नंबर पक्का। चित्र बना देना, याद रखना मेरे साथ। लेकिन अगर पूछ ले उत्तल लेंस या समोत्तल लेंस किसे कहते हैं, समतल उत्तल लेंस, तब इसे लिखिएगा। कभी कभी पूछ सकता है अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वे लेंस किनारों में मोटे तथा वे लेंस जो किनारों में मोटे तथा बीच में पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। यदि एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो ऐसे लेंस को समतल अवतल लेंस कहते हैं। कभी कभी ये सारी चीजें अलग में पूछ भी सकता है। अब अगला जो लेंस से आपका क्वेश्चन उठता है वो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस होता है। या क्वेश्चन भी पूछ सकता है अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस क्या प्रकृति पूछ सकता है। प्रकृति मतलब नेचर कैसा है, वो बर्ताव कैसा करता है, तो इन सारी चीजों पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं कुछ समय के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसका नोट्स बना लीजिए। अगर समय नहीं इस वक्त तो फोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, तभी अच्छी चीजें जल्दी समझ में आती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अभिसारी और अपसारी लेंस की प्रकृति। तो चलिए उस टॉपिक की ओर मेरे प्यारे साथियों, अब जो टॉपिक छेड़ने वाला है ना उसको जरूर अच्छे से समझिएगा। यही कभी कभी कंफ्यूज कर देता है बच्चों को एग्जाम के टाइम में कि भैया उत्तल लेंस पढ़ के आए थे, अवतल लेंस पढ़ के आए थे, लेकिन ये अभिसारी और अपसारी लेंस कहाँ से पूछ लिया, ये अभिसारी एवं अपसारी लेंस की प्रकृति कहाँ से पूछ लिया, ये कौन किताब से आएगा भैया, पेपर तो किताब से बाहर से आएगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, किताब से ही है, सिलेबस से ही है, बस आप लोगों को थम के रहना है। मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। समय न गवाते हुए आपको 2 चीजें मैं पहले बता देता हूँ। 2 चीजें वो कौन कौन सी हैं कि जो अभिसारी लेंस है ये भैया उत्तल लेंस है, ये अपसारी लेंस है ये अवतल लेंस है। अब इसका नेचर क्या है इसके बारे में लोग हम डिस्कस कर लेंगे तो अच्छी चीजें समझ में आएगा। देखिए अपसारी लेंस, पहले हम लोग अभिसारी लेंस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। अभिसारी लेंस को थोड़ा क्या हमने अभिसारी लेंस में क्या पढ़ के, उत्तल लेंस में क्या पढ़ा है कि किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है। तो इस लेंस की ऐसे डिजाइन की जाती है साथियों कि जब किसी प्रकाश किरण को हम लोग मान लेते एक प्रकाश F1 हमने यहाँ पे डाला, प्रकाश यहाँ जाएगा, प्रकाश I से पार हो, याद रखिएगा साथियों। फिर हमने F2 डाला, इससे पार होते I से जाएगा। फिर हमने F3 डाला, क्या I से ये पार होते हैं। अब जब हम नीचे से प्रकाश डालेंगे तो नीचे वाला प्रकाश क्या होगा भैया, ये टकरा कर ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर मिल जाएगा। अब जब इस प्रकाश को हम डालेंगे ऐसे करके तो ये कहाँ जाके ऐसे मिलेगा, मतलब एक ऐसे जाके मिलेगा, याद रखिएगा साथियों, ऐसे मिलता है। तो जो इसका मिलान बिंदु होता है, ध्यान से देखिए ये कहाँ मिलते हैं, इस चीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बिंदु आके यहाँ पे ये सीधे जाता है, ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है। जिस बिंदु पर ये मिलते हैं, ये क्या हो गया, जिस बिंदु पर ये लोग मिल रहे हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब देखिए ये कैसे होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो कटान बिंदु इसकी ये है, कटान बिंदु इसकी ये है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, फोकस बोलेंगे। और याद रखिए इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि काफी सारे प्रकाश हमने ऊपर से डाला है, बीच से डाला है, नीचे से डाला है,
लेकिन ये टकरा के जाके एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। तो अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, रुके रहो भाई साहब, मैं आपको प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ। मेरा थोड़ा लेंस हो, ये दोनों लेंस आ जाए, मैंने ऑर्डर कर दिया है। लेंस आते ही मैं भैया टॉर्च के द्वारा एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा कि ये कैसे लेंस सही बात है कि ये गलत बात है। दोनों चीज मैं आपको दिखाऊंगा सही है कि गलत है। तो ये क्या है, ये आपका उत्तल लेंस है। क्या साथियों, उत्तल लेंस है। क्या है ये? उत्तल है। उत्तल को हम लोग बोलते हैं अभिसारी, और अभिसारी का मतलब होता है एकत्र होना। क्या होता है? एकत्र होना, एकत्र होना, एकत्र होना या एकत्र करना। तो अगर पूछ ले तुमसे कि भैया उत्तल लेंस की प्रकृति क्या है, तो बोलोगे अभिसारी है। क्या है? उत्तल लेंस की प्रकृति क्या है? अभिसारी है। मतलब जब उत्तल लेंस पे प्रकाश किरणें डाली जाती हैं, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, तो जाकर एक ही बिंदु पर, कटान बिंदु पर मिलती हैं। क्या बोलती हैं? एक ही बिंदु पर मिलती हैं, इसे अभिसारी बोलते हैं। अब आ जाओ भैया इधर, अपना ये जो जिसका भाई था, ये अपसारी है। अपसारी मतलब अवतल। पहले मैं आपको कन्वर्ट करा दूं, अपसारी मतलब अवतल। याद रखिएगा साथियों, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? अवतल होता है। और अवतल को बोलते हैं हम लोग अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिए अपसारी में क्या होता है। अपसारी में जब काफी सारे प्रकाश किरणें हम लोग डालेंगे, तो चूंकि ये उल्टा काम करता है, ये रिवर्स करता है, बांट देता है, डिफरेंट देता है रिजल्ट। तो होता क्या है, ध्यान से पहले आप लोग चित्र बना लीजिए अपनी कॉपी में, तब आपको मैं जल्दी से समझा पाऊंगा सर। देखिए दोस्तों, जो ये अवतल है, अवतल मतलब अपसारी जो है, इसका मतलब क्या है? तो अपसारी का काम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण इस पे हम लोग डालते हैं तो ये रिवर्स कर देता है, डिफरेंट रिजल्ट देता है, डिफरेंट दिशाओं में बांट देता है। मतलब ये अवतल लेंस के अंदर होता क्या है? तो अवतल लेंस के होता है कि जब हम लोग प्रकाश किरण ऊपर से डालेंगे तो ऊपर की ओर फैल जाएगी। जब प्रकाश किरण हम लोग बीच से डालेंगे तो ये बीच के सीधी रेखा में पार कर जाएगी। लेकिन जब हम नीचे डालेंगे तो क्या होगा? नीचे मतलब नीचे वाले लेंस में प्रकाश को डालेंगे तो आपतित करेंगे तो ये नीचे की ओर मुड़ जाता है। मतलब क्या कर रहा? फैला रहा है, अपसारी कर रहा है, सारी में फैला रहा है, अपसारी में फैला रहा है भैया। मतलब देखो, अभी मतलब थोड़ा, अब मतलब ज्यादा, तो ये ज्यादा जगह में फैला रहा है, एक कम जगह में सिकोड़ रहा है। तो भैया अगर आपसे पूछता है कोई कि अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है, तो बताएंगे अपसारी प्रकृति का होता है। और पूछा गया कि अपसारी क्या है, तो वे लेंस जिस पे प्रकाश किरण डालने से प्रकाश किरणें डिफरेंट दिशाओं में फैल जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोला जाता है। अपसारी को ही अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल को ही अपसारी बोलते हैं, उत्तल को ही अभिसारी बोलते हैं, और अभिसारी को ही उत्तल लेंस बोला जाता है। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा लेंस के प्रकार, लेंस के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे मैंने इस वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश की है। लेंस का पार्ट फर्स्ट था साथियों, इस पे आप लोग रिजल्ट अच्छा दीजिए। लेंस का पार्ट 2 डिफरेंट डिफिनीशन जो लेंस से रिलेटिव होता है लिखकर अच्छे से समझाने वाला हूं मैं, नोट्स भी बनवाऊंगा। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए भी ब्रजेश स्टडी अड्डा को, और अगर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए। हमारा न्यू बैच साइंस का भी चालू हो गया है, शुभम सर मैथ की क्लास भी आप सभी के लिए ले रहे हैं, तो जरूर अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। और एक खुशखबरी आप सभी के लिए साथियों कि मैं खुद आप सभी के छोटे भाइयों बहनों साथियों के लिए क्लास 9th के मैथ का एक बहुत ही बढ़िया कोर्स डिजाइन कर रहा हूं। बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा 15 या जून से या 1 जुलाई से क्लास उसकी स्टार्ट करवा दूंगा। 1 जुलाई से जो क्लास स्टार्ट होगी क्लास 9th मैथ के लिए बहुत ही होगी। तो ये जो खुशखबरी है आपके छोटे भाइयों छोटे बहनों दोस्तों के लिए है, जो कि आपसे पिछले क्लास में उन्हें भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि ब्रजेश स्टडी अड्डा 9th के लिए भी कोर्स लेकर आ रहा है। तो जल्दी जुड़िए हमारे नए कोर्स से, और ब्रजेश स्टडी अड्डा को अभी फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए दोस्तों, देर किस बात की, सारा चीज़ फ्री है। और फ्री में भी अगर आप लोग मुझसे कतराएंगे भाई इतनी मेहनत इतना सब कुछ डिजाइन करना पड़ता है, सोचिए लिख लिख के समझा रहा हूँ आपको, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, बस आपका प्यार आपका दुलार आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसे बनाए रखे और मिलते हैं एक नए वीडियो में। आई होप आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के संग। मेरी मेहनत को थोड़ा आप लोग ताकत दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और अपने कुछ
सहयोगियों के साथ आप सभी के लिए कुछ बड़ी टीम बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार।